नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, इसलिए जेडीयू कार्यकर्ता लालटेन की उपयोगिता को उचित नहीं मान रहे और पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लालटेन को फोड़ दिया गया। जेडीयू कार्यकर्ता का कहना है कि अब लालटेन युग की जरूरत नहीं है। देखिए, इस पर रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने तैयार की है, उसको आप देखिए। नीतीश कुमार ने आज बिजली उपभोक्ता देने के बाद आज पहली बार जनता से मुखातिब हुए थे। अब जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो एक अनोखा पहल कर रहे हैं और उनके तरफ से जो एक लालटेन है, कई सारे लालटेन दिखे हैं, उसको फोड़ा गया है और उसके बाद उनके तरफ से जो है क्या कुछ कहा जा रहा है। आज आप लोगों ने लालटेन फोड़ा, इसके पीछे क्या मंशा है? वो दौर समाप्त हो गई है, लेकिन कुछ लोग फिर से चाहते हैं कि लालटेन का युग आए। एक भ्रष्टाचारी और दूसरा व्यापारी जनता के बीच में जनता ने तय किया है कि न बिहार में लालटेन न शराब चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। तो एक आदमी व्यापारी है, वो बिहार में शराब खोलने की चर्चा करता है। दूसरा आदमी भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार में कई मामले उन पर चल रहे हैं, वो फिर से लालटेन युग में बिहार को लाना चाहते हैं। जनता उस दौर में वापस आना नहीं चाहती है। माननीय नेता ने जनता के हित में, जनता का सेवा धर्म का निर्वहन करते हुए उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त बिजली। लेकिन एक समय यही लालटेन सभी घरों में रोशनी देता था, आज फोड़ने की नौबत क्यों आई? फोड़ने की नौबत इसलिए आ गई कि हर घर में दूधिया रोशनी में बिजली पहुंच रही है, दूधिया रोशनी में बच्चे पढ़ रहे हैं। लालटेन का नुकसान है, लालटेन का नुकसान यह है कि इससे जो धुआं निकलता है, एक तो वातावरण को दूषित करता है, दूसरा आंख पर भी दुष्प्रभाव उसका होता है। तो इस सारे दौर से जनता निकल गई है। देखिए, बदलते जमाने के साथ अब यह दलील दी जा रही है कि अब जिस तरह से बिजली का युग है, लालटेन एक समय में हुआ करता था, लेकिन अब डिमांड बिजली की हो रही है, तो लालटेन की आवश्यकता अब समाप्त हो गई है। जनता टीवी के लिए पटना से मणिभूषण। बिहार में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा सहित कई मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। लावरू ने कहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध करने नहीं, बल्कि मतदाताओं को जागरूक करने और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने के साथ ही किसानों के मुद्दे, बढ़ते अपराध, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा है कि सासाराम का अलग इतिहास है, जिसकी वजह से यात्रा की शुरुआत सासाराम से की जा रही है। कृष्णा लावरू ने बताया है कि यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही सोनिया गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्षता से हो और पारदर्शिता तरीके से हो, ये हमारी मांग है। और हम ये आज से नहीं, काफ़ी महीनों से प्रमाण के साथ चुनाव आयोग के ध्यान में लाते रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रक्रिया नहीं की। जो पहले बंद कमरे में बीजेपी के साथ तालमेल बनाती थी चुनाव आयोग, बिहार में नई प्रक्रिया के द्वारा खुलेआम तालमेल बना रही है। इसका हमें पूरा विरोध कर रहे हैं। तो जब तक ये प्रक्रिया सुधरेगी नहीं, हमें चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं। सर, सासाराम से राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली है, सासाराम को ही जगह क्यों चुना गया? जी, बिहार में सासाराम की एक ऐतिहासिक महत्वता है, और भी जगह हैं जहाँ पे बिहार में ऐतिहासिक महत्वता है। तो सासाराम से शुरू करेंगे, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का यात्रा के दौरान प्रयास रहेगा। सर, इस बार की जो रणनीति अपनाई जा रही है, देखा जा रहा है अमूमन खासकर कांग्रेस जो है कि दलित पिछड़ों को लेकर के बड़ी रणनीति तैयार कर रही है, तो क्या उनका वोट बैंक दलित और पिछड़ों का है? देखिए, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी का जो सोच है वो विकास सबका होना चाहिए। जो जितना ज़्यादा वंचित, शोषित, पिछड़ा है, उसका उतना विकास होना चाहिए, हमारा सोच है। ये आज की सोच नहीं है, ये गांधी जी के समय से यही सोच है। गांधी जी भी जब कांग्रेस विचारधारा की बात करते थे तो वो कहते थे कि अंतिम पीढ़ी में जो व्यक्ति है उसका उद्धार कैसे हो सकता है, उसके बारे में कांग्रेसी को सोचना चाहिए। वही काम हम आज भी प्रयास कर रहे हैं।